परं ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 26। ओम अप अररुम पृथिव्यै देव यजनात् वध्यासम् ब्रजं गच्छ गोष्ठानम् वर्षतु ते द्यौ वधान देव सविता परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशै यो अस्मान् द्वेष्टियं च वयं विस्मः तम अतो मामौ अररो दिवं मा पप्तो द्रप्सा ते द्यां मा स्कन् ब्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौ वधान देव सविता परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशै यो अस्मान् द्वेष्टियं च वयं विस्मः तम अतो मामौ। कह सकते हैं मंत्र का मूल भाव तो वही है, बहुत सा चरण। कह सकते हैं मंत्र का बहुत सा भाग चरण पहले तुम लोग का है, अर्थात उन्हीं बातों को प्रमुखता देकर इस मंत्र में भी बताया गया है। तो अप ये उपसर्ग है, दूर अरारुम, अरारुम विनाशकारी को ये अर्थ किया गया है इसमें। अरारुम विनाशकारी एक शब्द हम लोगों ने सुना है, आर्य। सामान्यतः हम लोग मानकर चलते हैं आर्य का अर्थ है शत्रु। वास्तव में आर्य का सब अर्थ जो है वो हिंसक विनाशकारी ही है। जो हिंसक विनाशकारी है वो शत्रु है, स्वाभाविक है, उसे हम शत्रु ही कहेंगे। इसलिए आर्य का व्यवहारिक लौकिक अर्थ शत्रु है। अब इसमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, रे धातु है, गत्यर्थक धातु है, और इसी से ऋत शब्द बना, ऋतु बना, आर्य शब्द भी बना, अर्य शब्द भी बना। बहुत से उत्तम अर्थ वाले शब्द इस रि धातु से बनते हैं। गति करना मुख्य अर्थ है इसका, परंतु इसका अर्थ इतना ही नहीं है। जाना, चलना, गति करना तो इसका अर्थ है, बिल्कुल है। महत्व दिखाना, शब्द करना, हिंसा करना भी है। महत्व दिखाना, हाँ हम महत्वपूर्ण हैं, ये भी आर्यत्व का एक लक्षण हो सकता है कि अपने आप को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, महत्वपूर्ण हैं भी। परंतु इसमें एक अर्थ देखिए, शब्द करना भी है, शब्दशील भी हैं, वेद के स्वाध्यायी हैं, तो शब्दशील स्वाध्यायी विद्वान भी हैं। ठीक, एक अर्थ हिंसा करना भी है, ये महत्वपूर्ण है। ये जो हिंसा करने के अर्थ वाली ऋ धातु है, इससे अर्य शब्द बनता है। ये कैसे बनता है? ये स्वरों के साथ संधि के नियमों के अनुसार स्वर अंतस वर्णों में टूटेंगे, आ भी पहले आ जाएगा। जैसे ई का या होगा, ऐ भी होगा, ऊ का वा होगा, औ हो सकता है। इसी प्रकार इस ऋ स्वर है, रातो स्वाभाविक है, अर होता है, संधि के नियम से टूटेगा। जैसे महाऋषि, महर्षि जो हम लोग ये बनाते हैं, तो रा तो स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि रा मह में पहले से था, देवर्षि आदि आता है, रा हो जाता है। तो रा और अर जैसे
प्रयोग इसमें मिलते हैं, उसी से ये अरि और अरारुम जैसे शब्द बनते हैं। इसका अर्थ हो गया हिंसक या विनाशकारी। तो अप अरारुम, जो अररु है, अरि है, हिंसक है, विनाशकारी है, उसे अप दूर करें। ये अप उपसर्ग है, आगे आने वाली किसी क्रिया के साथ भी जा सकता है। और इस प्रकार से जैसे हमने कहा अपकात दूर तो है ही, दूर करो, दूर करें का भाव भी ग्रहण कर लेते हैं, तो क्रिया नहीं भी है तो क्रिया तो हमें लानी ही होगी। पृथ्व्य देव यजनात्, पृथ्व्य पृथ्वी के लिए, देव यजनात् देव यजन से, ये पंचमी एक वचन है। पंचमी एक वचन में से होता है अलग करने के अर्थ में, दूर करने के। इसे कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरे, ये पंचमी विभक्ति है, पत्ते पेड़ से अलग हो गए। आप किसी वाहन से जाते हैं तो से तो भाषा में वहां भी प्रयोग कर रहे हैं, पर तो वहां से का अर्थ द्वारा या साथ से है। किसी वाहन द्वारा जाएंगे, उस वाहन के साथ जाएंगे, अलग नहीं, वो सदैव साथ रहेगा। किसी मित्र के साथ जा रहे हैं, किसी मित्र के साथ रह रहे हैं, तो तृतीया है और उससे अलग हो गए। आज भाई वो कहीं गया या हम कहीं गए, भाई उससे दूर गए, तब पंचमी होगी। तो यहां कहा गया है पंचमी में देव यजनात्, देव यजन से दूर का अर्थ है बध्यासम, बध कर दें। अप यहां इस बध्यासम के साथ जुड़ेगा, अप का अर्थ है दूर, अप बध्यासम, दूर बध करते हैं। जहां देव यजन होता हो वहां किसी हिंसक विनाशकारी के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, रहने भी नहीं देना चाहिए, ठीक बात है। ये जो अररु है, हिंसक है, विनाशकारी है, उसको इस पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए अर्थात पृथ्वी को बचाने के लिए, संसार के हित के लिए, पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है? देव यजनात्, देव यजन से अपबध्यासम, दूर बध कर दें। बध भी दूर करें वहां जहां देव यजन हो रहा है, पवित्र कर्म है, उत्तम कर्म है, वहां बध, हिंसा जैसा कर्म ना ही करें तो अच्छा है। यदि हिंसक विनाशकारी दुष्ट का वध भी करना है तो वहां से दूर ले जाकर करें, वहां न करें। इतना सुंदर भाव है। दुष्ट है, विनाशकारी है, अच्छे कार्य में बाधक है, तो उसका वध भी करना पड़ेगा। लेकिन मंत्र कह रहा है वध भी करें तो उस देव यजन से दूर करें, उसके निकट, उसके आसपास, तो उस दुष्ट का भी वध न करें, क्योंकि वो तो वह हिंसक क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, वहां हम ये हिंसा भी क्यों करें। ब्रजम गच्छ गोष्ठानम वर्षत ते देव, ये पूरे पद आए थे पिछले मंत्र में भी, है ना। तो ब्रजम गच्छ गोष्ठानम वर्षत ते देव बधान देव सविता परम पृथिव्याम सतेन पासई, है ना। ब्रजम गच्छ गोष्ठानम का कि ब्रज को, गोष्ठ को जाओ, वर्षत ते देव, तुम्हारे लिए देव प्रकाश की वर्षा हो, बधान देव सविता, ये देव सविता वध करे, जैसे कि भी कहा गया उनके वध करना है, दूर ले जाकर ही करना है। बधान देव सविता, देव सविता उनका वध करें। परमश्याम पृथिव्याम,
इस परम पृथ्वी पर सतेन पास है 100 पासों से बधान अर्थात बांध दे। हमने यहाँ कल ये चर्चा हुई थी कि बध धातु का अर्थ बांधने से भी है। तो बध्यासम जो भी हमने कहा, आवश्यक नहीं है कि उसका वध करें अर्थात उसे मार ही दें, हिंसा कर दें। ये भी हो सकता है देवजन की सुरक्षा के लिए उसे दूर बांध दें, वो विघ्न न पहुंचाए, हमारा पवित्र देवजन का कार्य संपन्न हो जाए, फिर भले उसे मुक्त कर दें, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। यदि बहुत कह सकते हैं स्वभावता दुष्ट नहीं है तो ठीक है, उतने उसको कुछ देर दूर बांध दिया जाए, दूर कर दिया जाए और उसके पश्चात उसे आप मुक्त भी कर दें। परंतु जो स्वभावता अपराधी है उसे तो दंडित करना पड़ेगा और मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो फिर बात वही है जो अस्मान द्वेष्यम चा वयम दुष्महा तम अतो मामो, जो हमसे द्वेष करता है, हम सब जिससे द्वेष करते हैं उसको इससे मुक्त मत करो। कल विस्तृत व्याख्या की थी तो आज उतने विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो उसको इससे मुक्त ना करें, किससे? सतेन पास है, 100 पासों से, 100 बंधनों से उसे बांध दिया है, तो कह रहे हैं कि उसे मुक्त ना करें। तो एक बात है, आगे कहते हैं अररो दिवम मां पप्तो द्रप्सा। ये अररो जो अरर है, हिंसक है, वो दिन को मां पप्तो, मां नहीं, पप्तो द्रप्सा, इस शब्द को थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये नवीन शब्द है अपने समझने के लिए। पप्तों में ये पत धातु इसमें लिखी हुई है। पत धातु का अर्थ गति करना ही मूलता है। सामान्यतः पत्राणि पतंति, पत्ते गिरते, गति होती, हवा में उड़ते हुए चलने का एक अर्थ इस पत धातु से पतति क्रिया में मिलता है। तो गत्यर्थक तो होती ही है, परंतु इस पत धातु में ऐश्वर्य का अर्थ भी होता है, ऐश्वर्य का अर्थ भी निहित है। पत धातु एक ऐश्वर्य के अर्थ में भी है, जिससे पति बनता है, अधिपति बनता है, सभापति, राष्ट्रपति शब्द बनते हैं। तो ये पत का अर्थ है ऐश्वर्य होना। वो अधिपति है, ऐश्वर्यवान है, अर्थात ईश्वर है, शासक है। वो राष्ट्रपति है, राष्ट्र का अधिपति है। सभापति है, वह सभा का अधिपति है, सभा का अधिपति ईश्वर, शासक, नियंत्रक है। तो पत धातु का यह अर्थ भी है। पत्तों में पत धातु मानी गई है, तो उसका ऐश्वर्य करना, शासन करना का अर्थ यहां पर निहित होगा। अररो दिवम मां पप्तो, ये अरर जो है, हिंसक है, वो दिन में मां नहीं, पप्तो शासन करे, दिन में वो शासन ना करे। द्रप्सा एक शब्द और आया, द्रप्सा में द्रप धातु है। द्रप धातु तो परिचित होना चाहिए, कहते हैं दर्प शब्द हम लोगों ने सुना है। ये द्रप धातु से दर्प शब्द बनता है। दर्प करना, दर्प होना, ये गर्भ के अर्थ में ही आता है, ये भी हम लोग जानते हैं, है ना। गर्भ होना, दीप्त होना, हर्ष होना भी इसके अर्थ। तो कहा है जो अरर है, जो हिंसक विनाशकारी है, वो दीप्त न हो। दिवम दिव्यता, प्रकाश को मां नहीं पप्तो गिरा सके। पतन गिरने के अर्थ में हम लें तो ये भी कह सकते हैं वो दिव्यता प्रकाश को गिरा ना सके। शासन के पति अधिपति के अर्थ में लें तो कह सकते हैं वह विनाशकारी, दिन पर प्रकाश पर शासन न कर सके,
दोनों अर्थ ले सकते हैं। द्रप्सा का अर्थ आनंद भी है, ये आनंद किया गया है इसमें। द्रप धातु का अर्थ हर्ष होना, दीप्त होना, गर्व होना। गर्व शब्द, दर्प शब्द में हम लोग बहुत परिचित हैं। दर्प का अर्थ गर्व होना तो मानते हैं, परंतु जिसका अर्थ हर्ष होना, दीप्त होना भी है, प्रकाश भी है, आनंद भी है। तो वह अर्थ ग्रहण करते हैं यहाँ पर। द्रप्सा आनंद का, मां स्कंद तिरस्कार नहीं करे। स्कंद का अर्थ तिरस्कार, ये धातु है, स्कंद धातु ही है, इसका अर्थ है तिरस्कार करना। मां स्कंद अर्थात तिरस्कार न करे। ये जो अरर अर्थात हिंसक विनाशक है, वह कह सकते हैं दिवम दिव का, प्रकाश का पतन न कर सके, या उस प्रकाश पर दिन पर शासन न कर सके, और आनंद का भी वो पतन न कर सके। उसका तिरस्कार न कर सके। ब्रजम गच्छ गोष्ठानम, वही बात पुनः आ रही है। ब्रजम गच्छ गोष्ठानम वर्षत ते देव वधान देव सविता परमस्याम पृथिव्याम सतेन पासई जो अस्मान द्वेषयम चा वयम दुस्महा तम अतो मा मोह। ये पूरे के पूरी पंक्ति, ये चरण पुनरुक्त है, इसी मंत्र में आया है, पूर्व मंत्र में भी आया है। तो वही अर्थ है। कल हम लोगों ने इस बात पर विस्तृत चर्चा की, बहुत से मित्रों ने अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए। ये मूल अर्थ यही था कि जो एक व्यक्ति हम सब से, पूरे समाज से द्वेष कर रहा है, तो ये माना जाए कि वो स्वभावता दोषी है, या पूरा समाज उससे द्वेष कर रहा है, तो अवश्य उसमें ऐसा कुछ भाव होगा। ये बात आई थी कि ऐसा भी होता है, कुछ लोग एक गुट संगठन जैसा बना करके, दुष्ट लोग भी संगठन बना ही लेते हैं, और ऐसे बहुत सी नीति कथाएं भी हैं कि ऐसे दुष्टों ने संगठन बना करके और किसी भले व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया। अब इतने लोग कह रहे हैं तो ऐसा बन गया कि लगे कि इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। तो उसमें यही कहा गया था, जो असमान द्वेष की, जो हमसे द्वेष करता है, इसको पुनः कह सकते हैं, हमसे का आशय वही है कि हम लोग वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो वैदिक हैं, परमेश्वर के उपासक हैं, आध्यात्मिक हैं, वेद के स्वाध्यायी हैं। ऐसे पूरे समूह समाज से द्वेष करने वाला निश्चित रूप से भला व्यक्ति तो नहीं होगा। ऐसे लोग जिस एक से द्वेष करेंगे वो भला व्यक्ति तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो हमें व्यवहारिक रूप से कोई ना कोई मानदंड स्वीकार करना ही होगा। जब तक ये चर्चा आई थी, और बिल्कुल ठीक बात है कि आज के इस कुत्सित, दूषित, जटिल समाज में दुष्टों के संगठन संख्या बल दिखा करके बहुत से चोर मिलकर किसी निर्दोष को ही चोर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और बहुत बार वे कुछ समय के लिए या जो भी कहिए सफल भी हो जाते हैं। तो उसको इस रूप में समझें, जो गंभीर रूप से वेद का स्वाध्याय करने वाले हैं, साधना उपासना करने वाले हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो असमान द्वेष, जो हम लोगों से द्वेष करता है, यम चा वयम दुष्महा, जिससे हम सब लोग द्वेष करते हैं। ये हम सब लोगों की जो बात की जा रही है, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं ना, वैदिक साधकों उपासकों की बात कर रहे हैं ना, ये तो वैदिक ऋषियों की बात हो रही है। तो इस रूप में हमें देखना चाहिए। जो वैदिक ऋषि हैं, देवजन हैं, साधक उपासक हैं, ये उस समाज की बात हो रही है।
उस समाज से द्वेष करने वाला निश्चित रूप से दोषी है। वो एक हो या उसके साथ कुछ लोग जुड़ गए हों, तो भी इस रूप में हम इस बात को ग्रहण करेंगे तो बात पूरी हो जाएगी, बात पूरी तरह से समझ में आ सकती है, समझी और समझाई जा सकती है। ओम